हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निकिता। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपी पैरामेडिकल का एग्जाम हो चुका है और जल्दी उसका रिजल्ट भी आने वाला है। आप लोगों को पता होगा कि आप कैसा एग्जाम देखे हैं। अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो इट्स ओके, और भी काफ़ी सारे एग्जाम के फॉर्म निकले हुए हैं, यूपी जीएनएम के और भी काफ़ी सारे एग्जाम निकले हुए हैं। आप उनके फॉर्म फिल कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो मैं आपको सलाह दूंगी कि जल्दी उसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसका काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बार यूपी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनका काउंसलिंग वगैरह का प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होता जा रहा है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी होगी तो फिर एडमिशन में दिक्कत आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड तो मस्ट है, सबके पास होता ही है। सेकंड चीज़, जब आपने इस एग्ज़ाम के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा होगा तो आपके फॉर्म के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। आपके पास वो होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए आपका क्लास 10th का एडमिट कार्ड। जी हाँ, आपके पास होना चाहिए क्लास 10th का एडमिट कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, क्योंकि मार्कशीट के साथ आपका एक सर्टिफिकेट भी आता है। फिर आपके पास होना चाहिए आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन के फॉर्म में वो हमको मिलता है। ठीक है। आपके पास होना चाहिए आपका एडमिट कार्ड, जो आप एग्जाम देने गए थे वो वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपके पास एक रैंक कार्ड होगा, यानी वो रिजल्ट होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए आपका बायोमेट्रिक फॉर्म, जब आपने फॉर्म भरा था या फिर जब आपका ये प्रोसेस आपने स्टार्ट किया था तो आपके थम्स वगैरह लगे होंगे, तो वो आपका बायोमेट्रिक फॉर्म है, तो आपके पास वो होना चाहिए। फिर जब आप ये काउंसलिंग ये सब भर देंगे तो आपके पास होना चाहिए आपका एक चॉइस फिलिंग फॉर्म, क्योंकि आपको चॉइस भरनी होगी कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो वो चॉइस फिलिंग वाला जो आप वो फिल करेंगे उसका भी आपके पास प्रिंट होना चाहिए। जब आप वो कर देंगे तो उसके 2 से 3 दिन बाद जो है आपका अलॉटमेंट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, क्या आपको मिला है, मतलब जो आपने प्रेफर किया था वो सब चीज़ें आपको मिली है नहीं मिली, वो एक लेटर के फॉर्म में आएगा। तो वो आपके पास वो होना चाहिए अलॉटमेंट लेटर, उसको आप प्रिंट करा लीजिएगा। फिर आपके पास होना चाहिए आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS PWD किसी भी उससे बिलोंग करते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए आपका इनकम सर्टिफिकेट। आपके पास होना चाहिए आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका डोमिसाइल होना चाहिए। आपके पास आपके पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, कम से भी कम 4-5 यूज़ होते हैं, पर मैं आपको सलाह दूंगी आप 20-25 बनवा के चलिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़ हो जाते हैं। कई बार जब हम कॉलेज में जाते हैं अपनी सीट लॉक कराने तो वो हमसे डायरेक्टली बोल देते कि हमें अपने 8 फोटो दे दीजिए, 12 फोटो दे दीजिए, तो आप अपने 20-25 फोटो बनवा के जाइएगा। आपके पास होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर और मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए, ये जो है कॉलेज से कॉलेज पे प्रेफर करता है। कुछ कॉलेज जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो खुद बनवाते हैं, और उसी की जगह कुछ कॉलेज जैसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं, नॉर्मल थोड़े छोटे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप जो बनवा के लेके जाते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर जो बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं वो अपना मेडिकल खुद से करवाते हैं। तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर रहिएगा। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट पहले से भी बनवा के रखिएगा, और अगर आपको वहाँ बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ बनवा लीजिएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास अभी से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए इन सब चीज़ों की, इनसाइड डॉक्यूमेंट की, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। और अगर कोई और डॉक्यूमेंट जुड़ता है, मैं साइट पे जाकर ऑफिशियली देखूंगी कि अगर और कुछ भी चीज़ है तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। मेनली हमने यहाँ पे ये देखा कि आप जो भी स्टेप कर रहे हैं इस फॉर्म में, आपको हर स्टेप की आपके पास वो प्रिंट होना ही चाहिए। आप चॉइस फिलिंग करा रहे हैं, आपके पास वो होना चाहिए। आपके पास आपका एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड और जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, आपने जो फॉर्म भरा, सब कुछ आपको वो रखना है। तो इससे ये पता चलता है कि वो बाद में भी काम आने वाले, तो आप उनकी 3-3 4-4 कॉपी एक्स्ट्रा करवाते चलिएगा, बाद में प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी, और मैं तो चाहूँगी कि आप लोगों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और आपको अपनी पसंद का कॉलेज मिल जाए। बाय बाय।